जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था वो अभी तक लिखा हुआ है। चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज तो खैर वही है 5.1। देखिए जब तक टाइम नहीं मिलता है तब तक किसी तरह से छोटा छोटा वीडियो हम बनाते रहेंगे। जैसे ही टाइम मिलेगा हम लंबा वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा में क्या लिखा हुआ है पहले उसको लिखते हैं। चौथे नंबर में है कि एक 3x3 अवयव की रचना करें। अवयव की रचना करें जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। अब चौथा के पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? AIJ इज इक्वल टू I गुने J। देखिए देखो वैसे तो जो हम तीसरा में दोनों क्वेश्चन बताए थे, तीसरा के पहला और तीसरा के दूसरा, उसी में डाउट क्लियर हो गया होगा। मतलब अगर तीसरा के पहला आप ध्यान से नहीं देख पाए या नहीं समझ पाए तो तीसरा के दूसरा में समझ में आ गया होगा। तो ये सब खुद बन जाना चाहिए। फिर भी अगर नहीं समझे तो अब देखिए 3 गुने 3, इसका मतलब ये होता है कि रो की संख्या भी 3 और कॉलम की संख्या भी 3। तो हम रो के हिसाब से देखें तब भी 3 को नज़र आएगा और कॉलम के हिसाब से देखें तब भी 3। इसको बोलेंगे A11, क्योंकि अब तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट रो में है, ये सब सेकेंड रो में है और ये सब थर्ड रो में, तीसरा रो में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो लेकिन सेकेंड कॉलम, ये वाला थर्ड कॉलम। इस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। एक मिनट थोड़ा सा देखिए, इसमें मेन जो एलिमेंट है वो यही है। अब इसी पर बेस्ड हम A11 निकालेंगे। तो A11 मतलब समझना, जो पहले रहेगा वो I होगा, जो बाद में होगा वो J होगा। I मतलब किस रो में है और J मतलब कौन से कॉलम में है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब यहाँ पे 1 गुने 1 निकाल लेंगे। फिर A12 निकालते हैं। A12 मतलब क्या हो गया कि I के जगह पर 1 और J के जगह पे 2। तो 1 गुने 2 गुना उना करके देख लेंगे जो भी होगा। फिर A13 निकालना। तो 1 और गुने 3, फिर A21 निकालो। A21 मतलब I के जगह पर भी 2 और J के जगह पे 1, तो लिखेंगे 2 गुने 1।
फिर निकालना है A22। 22 मतलब समझो 22 अगर है इसका मतलब I के जगह पे 2 और J के जगह पर ही 2, तो 2 गुने 2 हो गया। फिर A23 अगर चाहिए तो A23 मतलब I के जगह पे 2 और J के जगह पे 3 देखेंगे, क्योंकि गुना तो करना है, कितना आएगा देख लेंगे। फिर A31 निकालना, तो A31 फाइंड करो। 31 मतलब I के जगह पे 3 और J के जगह पे A32 32 मतलब जहाँ I है वहाँ 3 लिखना है और जहाँ J है वहाँ 2 लिखना है। फिर A33 मतलब 3 गुने 3। अब इसके बाद जो गुना है वो तो सबको आता होगा। मेन यही समझाना था कि I मतलब वो एलिमेंट किस रो में है ये बताइए, और J मतलब कि वही एलिमेंट किस कॉलम में है। तो I जो है यह बतलाता है कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई भी अवयव किस रो में है, और J हमें ये बतलाता है कि वही अवयव किस कॉलम में है। जैसे अगर A32 लिखे तो इसका ये मतलब हो गया कि ये वाला जो एलिमेंट होगा वो तीसरे रो में होगा, क्योंकि पहले 3 है तो तीसरे रो में होगा, लेकिन कॉलम नंबर सेकेंड में होगा। तो A32 A33 A11 इससे ये जानकारी मिलता है कि एलिमेंट किस रो में है और किस कॉलम में है। चलो गुना उना करके दिखाते हैं। ये तो ऐसे भी 1 गुने 1 मतलब आप इसको 1 ही लिखिए। फिर 2 गुने 1 ये 2 हो जाएगा, 1 गुने 3 ये 3 हो जाएगा। इधर देखें 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 दिया 9 मतलब आ गया आंसर। आप जिस मैट्रिक्स को ज्ञात करना चाह रहे हैं 3 गुने 3 ऑर्डर वाला, उसमें फर्स्ट रो में 11 12 13 बैठा दो तो 1 2 3 हो गया। दूसरे रो में बैठाना तो भी बैठा दीजिए 2 4 6 हो गया। तीसरा रो में बैठा दो 3 6 9 हो गया। 3 गुने 3 ऑर्डर का, तो 4 के पहला बन गया, बाकी 4 के दूसरा के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर क्लास अच्छा लगा तो कम से कम लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।